दूसरा, निम्नलिखित फलनों की एकाकी तथा आच्छादक गुणों की जांच कीजिए। पांचवा, fx बराबर x की घात 3 द्वारा प्रदत्त फलन f z से z में है। तो हमें इसमें ये एकाकी तथा आच्छादक है फिर नहीं उसे ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पांचवा, fx बराबर x की घात 3 जहाँ f z से z में है। तो हम देखते हैं कि एकाकी है फिर नहीं। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर fx1 बराबर fx2 है। तो यहाँ पर fx बराबर है x की घात 3, fx1 हो जाएगा x1 की घात 3 बराबर fx2 हो जाएगा x2 की घात 3, फिर 3 से 3 कट जाएगा। यहाँ पर घात विषम है तो हम x1 बराबर x2 लिखेंगे। यहाँ पर घात विषम है इसलिए हमने x1 बराबर x2 लिखा। यदि अगर यहाँ पर घात सम रहता तो हम x1 बराबर धन ऋण x2 लिखते, लेकिन यहाँ पर घात विषम है इसलिए हम x1 बराबर x2 लिखेंगे। यहाँ पर x1 बराबर x2 आ गया है, इसका मतलब है कि यहाँ पर फलन एकाकी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः फलन एकाकी है। तो यहाँ पर तो हम देखते हैं कि आच्छादक है फिर नहीं। तो हम मान लेते हैं कि y बराबर fx है। तो यहाँ पर y बराबर fx है x की घात 3। तो यहाँ पर y बराबर है लेकिन हमें इसमें x बराबर ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम घात 3 को इस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा y की घात 1/3 बराबर x। तो यहाँ पर x बराबर आ जाएगा y की घात 1/3। यहाँ पर x का मान भी पूर्णांक संख्या के समुच्चय में से आएगा और y का मान भी पूर्णांक संख्या के समुच्चय में से आएगा। तो हम y की जगह में कोई पूर्णांक संख्या रखेंगे जैसे 3। तो यहाँ पर इसका मान दशमलव प्राप्त होगा। तो यहाँ पर x का मान दशमलव में आएगा जो कि पूर्णांक संख्या के समुच्चय में उपस्थित नहीं है। इसका मतलब है कि हम सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। तो यहाँ पर ये आच्छादक नहीं है तो हम उदाहरण लिखते हैं। तो जब y बराबर 5 होगा जो z का अवयव है, तो यहाँ पर x का मान आ जाएगा 5 की घात 1/3 जो कि z का अवयव नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। तो यहाँ 5 एकाकी है लेकिन आच्छादक नहीं है। इस प्रश्नावली के नोट्स आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।